नमस्कार, प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मूसलाधार वर्षा से उत्तर भारत में जनसैलाब, वर्षा जनित हादसों में अब तक 19 की मौत। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। समूचा उत्तर भारत इस समय मूसलाधार बारिश से उपजे जल प्रलय जैसे हालात से गुजर रहा है। वहीं कुछ पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच कई राज्यों में बारिश थमने के बाद जल निकासी के प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। तो वहीं महानगरों में सोमवार का पहला कामकाजी दिन होने के चलते ट्रैफिक रेंगता हुआ देखा गया, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा था। हम आपको यह भी बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार को भी मूसलाधार बारिश हुई और भूस्खलन एवं वर्षा जनित विभिन्न घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में तो यमुना सहित देश के उत्तरी क्षेत्र में कई नदियां उफान पर हैं। कई शहरों और कस्बों में सड़कें तथा आवासीय क्षेत्र घुटनों तक पानी में डूब गए और रिकॉर्ड बारिश के चलते निकाय व्यवस्था पंगु नजर आई। अचानक आई बाढ़ से पर्वतीय इलाकों में सड़कें बह गईं। इस बीच अधिकारियों ने पर्यटकों से मौसम में सुधार के बाद यात्रा की योजना बनाने को कहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तथा अन्य स्थानों के लोगों द्वारा जलमग्न सड़कों पर कागज की नावों की तरह तैरते वाहन, आवासीय क्षेत्रों में गंदा पानी घुसने, उफनती नदियों और भूमि के धंसने के कारण तटों पर डूबे हुए मंदिर और अन्य संरचनाओं की तस्वीरें ऑनलाइन साझा की गईं। बारिश से जनजीवन ठप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि दिल्ली में अधिकारियों ने यमुना के बढ़ते जलस्तर की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजधानी में 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं शिमला मौसम कार्यालय के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में रविवार को 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे 1971 में एक दिन में 105 मिलीमीटर बारिश का 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जबकि ऊना में 1993 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई। इस बीच अधिकारियों के मुताबिक सामान्य जनजीवन ठप होने के कारण दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शहरों गुरुग्राम और नोएडा में स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। गाजियाबाद में बारिश के कारण 2 दिन और उसके बाद कांवड़ यात्रा के कारण 17 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा। भारी बारिश से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर रेलवे ने कहा कि लगभग 17 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं और लगभग 12 अन्य का मार्ग बदल दिया गया है। जल भराव के कारण 4 स्थानों पर यातायात रोक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में भूस्खलन की 3 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। शिमला जिले के कोटगढ़ इलाके में भूस्खलन के चलते एक मकान के ढहने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कुल्लू और चंबा जिलों में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। हिमाचल प्रदेश आपातकालीन अभियान केंद्र के अनुसार पिछले 36 घंटों में 14 बड़े भूस्खलन और अचानक बाढ़ की 13 घटनाओं की सूचना मिली है, जबकि 700 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। इस बीच उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलर के पास भूस्खलन के चलते एक जीप के नदी में गिरने से 3 तीर्थयात्री गंगा में डूब गए। राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जीप में 11 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि 5 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है और बचाव कर्मियों ने 3 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं राज्य के काशीपुर इलाके में 2 मकान गिरने से एक दंपति की मौत हो गई और उनकी पोती घायल हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में एक यात्री बस के भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले में शनिवार को डोगरा नाला पार करते समय अचानक आई बाढ़ में बहे 2 सैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। श्रीनगर में भारी बारिश से कुछ राहत मिली और 3 दिन तक निलंबित रहने के बाद रविवार को पंजतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर से ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ लद्दाख से भी हिमपात की खबरें आई हैं, जहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में जलस्तर के खतरे के निशान को पार करने के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले के साथ ही निचले जलग्रहण क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पर्वतीय राज्यों में अचानक आई बाढ़ से कई लोग फंस गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के चंद्रताल में लगभग 200 लोग फंस गए और ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण
चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया। अचानक बाढ़ से भूस्खलन और भू धंसाव के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों तक सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मनाली में दुकानें बहने और कुल्लू, किन्नौर तथा चंबा में नालों में उफान से वाहनों के बह जाने की भी सूचना मिली है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी मानसूनी बारिश के कारण निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर जल भराव हो गया है और बाढ़ आ गई, जिससे सबसे अधिक प्रभावित स्थानों पर अधिकारियों को कार्रवाई में जुटना पड़ा। पंजाब सरकार ने मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। हरियाणा में 3 नदियां मारकंडा, घग्गर और टांगरी के खतरे के निशान के करीब बहने के बीच बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। भारी बारिश के कारण राज्य के गुरुग्राम के कई हिस्सों में गंभीर जल जमाव और यातायात जाम हो गया। प्रशासन ने कॉर्पोरेट घरानों को सोमवार को घर से काम करने और स्कूलों को छुट्टी की घोषणा करने की सलाह दी है। दिल्ली में हर तरफ पानी पानी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश के मद्देनजर सभी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में जल भराव के कारण यातायात संबंधी दिक्कतें पैदा हुई और लोगों को जलमग्न सड़कों से गुजरना पड़ा। बारिश के चलते सड़कों पर वाहन फंस गए और भूमिगत मार्गों में पानी भर गया। मुख्यमंत्री आज इस मुद्दे पर बैठक भी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने की खबर है, जहां रविवार को कौशाम्बी में बारिश के कारण घर के टीन शेड पर पेड़ की शाखा गिरने से 10 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण घर की छत गिरने से एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी की मौत हो गई। राज्य के बलिया में शनिवार को बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। राजस्थान में कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई। आईएमडी के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश में 17% की कमी दर्ज की गई है, जबकि उत्तर भारत में 59% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत, जहां बड़ी संख्या में किसान मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं, वहां सामान्य 255.1 मिलीमीटर की तुलना में 264.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 4% अधिक है। दक्षिण भारत में वर्षा की कमी 45% से घटकर 23% रह गई है। आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में तेज वर्षा हो रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां मौसम की पहली अति भारी बारिश हुई। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभात साक्षी के साथ।